हेलो फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिस करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के टेस्ट 11 की। तो ये इसमें बताना है, सिलेक्ट द डायग्राम डेट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग गिवन क्लास। अब ये कह रहे हैं कि स्टाफ है, मैनेजर है, वर्कर है। तो इस चीज़ को याद रखिए, जो स्टाफ होता है वो भी वर्कर होते हैं, मैनेजर होता है वो भी वर्कर होते हैं, ये सभी वर्कर ही होते हैं। अब इसमें ये हो सकता है कि स्टाफ में कुछ स्टाफ के कुछ जो सपोज ये स्टाफ है, ठीक, स्टाफ तो स्टाफ में सभी आ जाते हैं, स्टाफ में कुछ मैनेजर हों बट ये आते सभी वर्कर के अंदर में ही है, तो ये हो जाएगा मैनेजर। तो कौन सा डायग्राम सही बैठ रहा है अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंगली तो बी बैठ रहा है, तो आंसर बी होगा। अब ये दे रखे हैं, जैसे दिखा है ब्लैक आइड पीपल, ब्राउन हेड पीपल, इंडियन। तो अगर इसको हम बस देखेंगे तो एक मान लिया ये इंडियन है, ठीक। तो इंडियन में कुछ जो होंगे वो जो ब्राउन हेयर वाले हो जाएंगे, ब्राउन हेयर, कुछ हो जाएंगे जो ब्लैक आइड वाले हो जाएंगे। तो इस टाइप का कौन सा पैटर्न बन रहा है? तो इस टाइप का पैटर्न तो कोई नहीं, इस टाइप का पैटर्न बन रहा है केवल ए। इसमें ये वाला बन रहा है इस कि कुछ इंडियंस हैं जो ब्राउन आइड है, कुछ इंडियंस हैं अब देखो कुछ इंडियन ब्राउन आइड है, कुछ इंडियंस। तो सिमिलर टाइप का अगर कुछ बन रहा है तो आंसर हमारा जो है ए होगा, और कोई मैच नहीं कर रहा है। तो ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है कि इसमें भी डीप में भी जा सकते थे, इसमें तो आंसर जो है ए। पेन पेंसिल स्टेशनरी, अब देखिए पेन पेंसिल दोनों अलग हैं बट आते दोनों दोनों आते उसी में हैं। पेन पेन पेंसिल और दोनों आते हैं, तो इस टाइप का बनेगा। कोई इसमें कोई रिलेशन नहीं है कि कुछ पेन पेंसिल हो सकते हैं। तो इस टाइप का कौन सा पैटर्न बन रहा है? इस टाइप का अगर देखेंगे पेन पेंसिल स्टेशनरी, तो सी वाला देखो हमारा मैच कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा सी। हाउ मनी पीपल कैन स्टडी ओनली 2 सब्जेक्ट। अब देखो डायग्राम करेंगे तो ये मैथमेटिक्स वाले हो गए, ये फिजिक्स वाले हो गए और ये केमिस्ट्री वाले हो गए। तो अगर पूछता कि 3 सब्जेक्ट कौन पढ़ते हैं तो हमारा आ जाता आंसर 17, ठीक। अब ये पूछ क्या रहा है कि 2 सब्जेक्ट, तो देखो कहाँ कहाँ क्रॉस हो रहा है इसमें। देखो 6 जो है वो केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं, 12 फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, 5 ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं और फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं। तो 6, 12 और 5, तो 11 + 12, तो आंसर आ जाएगा 23। तो आंसर आ जाएगा बी। 3 पोजीशंस ऑफ ए क्यूब। अब कह रहे क्यूब की 3 पोजीशन दी हैं, कह रहे डॉलर के अगेंस्ट क्या होगा। अब देखो सपोज डॉलर यहाँ, ये डॉलर का निकालना है, तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है। देखो प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ है, तो अब डॉलर के अगेंस्ट बताना है क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले क्यूब को में ये प्लस प्लस टैली कराएंगे। तो जब अगर हम प्लस टैली करा देंगे तो स्टार ऊपर चला जाएगा, ठीक, प्लस हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। इसका एक फिगर ये बन जाएगा। ये हमने इसलिए किया है कि ये प्लस को हम यहाँ लाना चाहते हैं, प्लस प्लस टैली हो जाएगा। तो अगर प्लस प्लस टैली हो गया तो ये यू कैन से कि इसको जो है हम
एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो डॉलर के अगेंस्ट क्या होगा, डॉलर के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा बी। अरे कौन सी फिगर जो इस क्या कौन सा फिगर जो है इसको एग्जिट बना रहा है। अगर इसमें देखेंगे तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और एक लाइन ये है, ठीक है। तो 4 लाइनें हैं, ठीक है। फिर 1 2 3 4, 4 ये है। 2 बीच से जो इसको ऐसे ऐसे कर, एक ये हो गई, एक ये यहाँ पे हो जाएगा, 4 ये हो जाएंगे, और एक ये वाला है। अब देखिए ऐसा कौन सा है। अगर आप क्लोजली देखोगे तो ये जो बीच वाला कह रहे हैं इनको छोड़ दिया, गैप छोड़ दिया, ऐसे 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 4 हैं ये, ठीक। तो गैप छोड़ेंगे तो हमारा आंसर है बीच वाला जो ए हटा लेंगे तो इसमें बीच में गैप हो जाएगा, तो आंसर हमारा आएगा ए। अब देखो कहते हैं कंट्री है, स्टेट है, सिटी है। तो सिटी जो होता है, सिटी के बाद सिटी किसी एक स्टेट के अंदर में होता है, और स्टेट के अंदर कंट्री आता है। तो ये आ जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। कहते हैं मेल फादर, तो जो मेल है, फादर है, फादर ऑलवेज मेल ही होते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा मेल, ठीक। तो कुछ मेल जो है वो इंजीनियर है, मतलब पापा नहीं बने हैं अभी। और ये भी हो सकता है कुछ जो है इंजीनियर जो है मेल जितने भी होते हैं वो सभी फादर होते हैं, तो मेल हैं, तो ये हो जाएंगे फादर, ठीक। तो इंजीनियर में ये आ जाएगा, कुछ इंजीनियर हैं वो मेल हैं, कुछ इंजीनियर फादर हैं। तो ये वाला ऐसा डायग्राम कौन सा बन रहा है, ऐसा डायग्राम बन रहा है सी। तो एनिमल ल्यूपार्ड एंड लायन, तो एनिमल दोनों हैं बट इसमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं, तो ये एनिमल है। ये ल्यूपार्ड है, ये लायन है, और दोनों ही एनिमल है। तो ये पैटर्न बनेगा। ये वाला किस में आ रहा है, ये आ रहा है सी में। प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंट और फीमेल। अब देखो ये जो है एक प्रोफेशन है, एक प्रोफेशन है। अब प्रोफेशन में जो है चार्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट फीमेल भी हो सकती हैं, ठीक। और प्रोफेशन कोई अलग भी हो सकता है। तो इस टाइप का पैटर्न कौन सा बन रहा है, इस टाइप का पैटर्न देखो, मैंने एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सीए जो है एक प्रोफेशन है, ठीक। और प्रोफेशन में फीमेल सीए भी हो सकती है, प्रोफेशन अदर प्रोफेशन में भी हो सकती है। तो आंसर आ जाएगा बी। कितने वेट ऑफ 4 बॉक्स दिया है, 40 70 80 एंड 50। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल वेट इन किलोग्राम ऑफ एनी कम्बिनेशन ऑफ दी। कहते कौन सा नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे इनको 40 70 80 और 50, 110 190 200। 40 70 80 और 50, 110 90 240। इनका सभी का योग आएगा 240, ठीक। 240 से अगर ये वाला हम हटा दें तो आ जाएगा 200, ठीक। और ये वाला और ये वाला अगर जोड़ते हैं तो आ जाएगा 160। तो कौन सा नहीं होगा, वहाँ 220 नहीं हो सकता किस टाइप से, तो आंसर आ जाएगा डी।
इन द फॉलोइंग डायग्राम ट्रिंगल रिप्रेजेंट मदर, ट्रिंगल जो है मदर है, ठीक। सर्कल रिप्रेजेंट टीचर, ये टीचर है, और रेक्टेंगल वुमेन है। विच लेटर रिप्रेजेंट वुमेन हु आर मदर, वो कहते हैं कौन सी वुमेन ऐसी हैं जो माता, जो मदर भी हैं टीचर भी हैं। तो देखो तीनों भी में क्या रहा है, सी जो आएगा वो ये ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा सी। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, ठीक। तो पहले एक एक देखेंगे, एक वाले देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए, ठीक। अब दो वाले देखेंगे, तो अगर आप क्लोजली देखोगे तो एक तो ये बन रहा है, ठीक। जब एक ये बन रहा है तो एक ये भी बन रहा है, ठीक। फिर एक एक इधर का ये भी बन रहा है, एक इधर का ये भी बन रहा है, तो आ जाएंगे 4। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंगल वाले समझ गए, डबल वाले में देखोगे आप, देखो अगर बीच से लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक इधर का एक इधर का, तो ये बीच से लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो एक इधर का एक इधर का, तो 4 ये हो गए। फिर देखेंगे हम 3 वाले कितने बनेंगे, तो अगर आप देखोगे 3 से ज़्यादा, तो एक तो हमारा ये बन जाएगा, इस साइड में आ जाओ, एक तो हमारा ये बन जाएगा, और कोई नहीं बनेंगे तो ये जाएगा 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 12, आंसर हो जाएगा 12। द वेट ऑफ कहते कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है, तो 10 100 50 90, तो 170, तो 100 दिया है, 70 दिया है, 50 है और 90, इन सभी को जोड़ेंगे तो 170 170 और तो 230, तो 230 तो आ रहा है, ठीक। और 230 आ जाएगा और 90, तो 70 220 220 आ रहा है, तो 220 है। हाँ, अगर सभी का जोड़ेंगे तो आ रहा है 170 50 220 310, तो 310 आ रहा है, ठीक। तो ये तो आ जाएगा, ये तो नहीं होगा। फिर अगर इसमें से सब हटा देंगे, मान लो ये वाला हटा देते हैं, तो 210 भी आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी आ रहा है, ठीक। फिर इसमें से अगर 70 घटा देंगे, 50 घटा दो, तो आ जाएगा 260 भी आ रहा है, ठीक। 260 भी आ रहा है, 230 आ सकता है, कैसे कैसे भी नहीं आएगा 230, तो आंसर आ जाएगा हमारा, जो नहीं आ रहा है वो आ जाएगा सी। कॉम्प्लेक्स नंबर इंटीजर नेचुरल, अब याद रखिए नेचुरल नंबर से बनता है इंटीजर, इंटीजर से बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। अब कहते हैं मिरर रखा इस साइड में, तो जो मिरर इस साइड में रखा है तो पलट जाएंगे, तो सबसे पहले हमें यही देख लेंगे, तो ये वाला है ये इस साइड में आ जाएगा, ये वाला इस साइड में आ जाएगा, और ये एच इस साइड में आ जाएगा, ये इस साइड में चला जाएगा, ठीक। इतना ही देख लेते हैं, काम चल जाएगा हमारा। तो अगर आप क्लोजली देखोगे तो ए तो एज इट इज है, नहीं होगा कुछ, बी एज इट इज है, डी भी एज इट इज है, केवल सी में देखें तो आगे देखने की ज़रूरत है ही नहीं। अब कहते हैं कौन सी फिगर जो है जो हिडन है, एम्बेडेड है। अब इसमें देखो बहुत क्लियर दिख रहा है, ये वाला इसमें हिडन है, तो और देखेंगे कोई क्लोजली आ रहा है, और किसी में नहीं आ रहा है। बी में है, बी में बट बी में ये ऐसे वाला नहीं लगा रखा है,
इसलिए बी नहीं आएगा। ये होना चाहिए था, ये नहीं लगा रखा तो बी नहीं होगा। और कोई मिल नहीं, और डी में नीचे ये होना चाहिए था, ये नहीं कर रखा है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ए। अब देखो इस टाइप की जब फिगर आ जाए तो क्या होगा, ऊपर रहेगा एक का दो, लेफ्ट साइड में राइट, तो लेफ्ट राइट में डब्लू का एक हो जाएगा और का तीन हो जाएगा। इसको ऐसे देखते हैं, ये ऊपर का इसके अपोजिट ये हो गया, ठीक, एक छोड़ के इसके अपोजिट ये और एक छोड़ इसके अपोजिट ये, तो ये ऊपर वाला ये सबसे ऊपर आ जाएगा। देखो जब ऐसा आ जाए तो इसको ऐसे देखते हैं, ये एक एक छोड़ के रहता है, तो इसमें क्या इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये हो जाएगा, और ओ एक ये ऊपर का होगा, डब्लू एक ये जो है लेफ्ट का होगा, और ये अपर, ये लेफ्ट, ये राइट। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 0 3 डब्लू ठीक हो सकता है, स्टार एक, अब स्टार ये वाला बी तो ऊपर नहीं हो सकता है, डब्लू ऊपर जाएगा नहीं, ओ डब्लू, अब 1 1 एक साथ तो नहीं आ सकता है, नहीं 1 डब्लू, हाँ W1 एक साथ तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कि 0 1 डब्लू एक, इनमें से कोई एक, ये दोनों में से कोई एक साथ ही आ सकता है, इनमें से कोई एक दोनों में से एक ही साथ आ सकता है, इनमें से कोई दो एक साथ ही आ सकता है। तो इस टाइप से हमारा आंसर सी भी नहीं होगा, और डी में 0 आया है, डब्लू 0 स्टार, अब ये लेफ्ट में डब्लू है, यहाँ पे राइट में कर दिया, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ये तो ऊपर रहेगा, ये राइट लेफ्ट किसी साइड में हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इन डब्लू जो हल्का से रिवर्स किया, रिवर्स नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा ए। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो पहले हम क्वेश्चन आंसर की तरफ देखते हैं, आंसर देख लेते हैं इनका क्या है। तो इनमें क्या होगा, ए के साथ डी आएगा, बी के साथ ई आएगा, और बैलेंस तो इसके साथ ही आ जाएगा, तो यानी के साथ ओ आएगा। तो या तो ए आएगा या डी आएगा, बी आएगा तो ई नहीं आएगा, एन आएगा तो ओ नहीं आएगा, तो ए डी ई, ए डी ए डी, ए डी ई आ गया, तो ये नहीं है, पहला तो आंसर कट गया, ठीक। और फिर कह रहे हैं ए ओ बी, ए ओ, ठीक, ए आ गया, तो ए ओ बी आ सकता है, ठीक है, एन ओ बी, एन, अब देखो एन ओ बी में आएगा तो सी भी नहीं आएगा आंसर, ए बी ई, बी आएगा तो ई नहीं आएगा, तो हमारा आंसर आ रहा है बी, और सभी कट जाएंगे। आप समझ रहे, मेरे कहने का मतलब है
कि ए के अपोजिट डी है, एक एक छोड़ के रहता है, ए के अपोजिट डी है, बी के अपोजिट ई है और एन के अपोजिट ओ है। तो इसको याद रखना है कि अगर ए आ रहा है तो डी नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट में दिखेंगे नहीं। बी के अपोजिट ई है तो बी आएगा तो ई नहीं आएगा। ऐसे आप क्वेश्चन से ऑप्शन को इलिमिनेट करके करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। अब देखो, जब जिस साइड में रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है, तो क्या होता है, मिरर में उल्टा दिखता है ना, अपना चेहरा देखोगे तो उल्टा दिखेगा। तो ये वाला इस साइड में आ जाएगा, ये इस साइड में आएगा, ये इस साइड में आ जाएगा, और ये अभी इधर को झुका दिख रहा है राइट में, अभी ये लेफ्ट में झुका दिखेगा। तो ये देखो, ये इस साइड में आएगा तो झुका हुआ नहीं दिख रहा है, बी एज इट इज है तो बी नहीं होगा। आप सी देखो, इसका ये मैप इस साइड में चला गया, ये वाला इधर गया, अभी ये उल्टा दिखेगा, तो अभी राइट में झुका हुआ दिख रहा है, अभी ये लेफ्ट में झुका हुआ दिखेगा। तो आप सी देखिए, सी में ये एक फिगर बन रहा है ये। हाँ, स्क्वायर जो है फार्मा को प्रेजेंट करता है, ट्रेंगल प्रेजेंट करता है सिंगर को, सर्किल रिप्रेजेंट करता है सर्जन को, सर्किल रिप्रेजेंट करता है सर्जन को, और रेक्टेंगल प्रेजेंट करता है मदर को। विच सेट ऑफ सिंगर हु आर आइदर सिंगर सर्जन, जो मदर हैं और या सिंगर हैं। तो सिंगर और मदर, तो मदर भी है और सिंगर भी है, या मदर है या सिंगर, मतलब दोनों में। तो अगर आप देखोगे तो बी ऐसा है, ठीक, एफ एफ ऐसा नहीं, बी नहीं है। ऐसे सर्जन जो या तो मदर हैं या सिंगर हैं, ठीक। तो मदर हैं और सिंगर हैं, तो ये सी आ जाएगा, ये सिंगर है या मदर है तो ये एफ आ जाएगा, ठीक। और ए भी आ जाएगा, क्योंकि ये भी मदर में आ रहा है, तो सी एफ ए, तो आंसर आ जाएगा बी। अब मिरर में बताया कि मिरर में अगर अपनी इमेज देखोगे उल्टा दिखेगी, तो इसमें क्या आएगा, ये साइड इधर आ जाएगा, ये साइड इधर चला जाएगा, ठीक। और तो जैसे पहला दे रखा है, पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। बी बी में एज इट इज है, नहीं होगा, जबकि रिवर्स होना चाहिए, तो बी भी नहीं होगा। सी देखो, सी में ये नीचे, अगर नीचे नहीं आएगा, उसी अपनी जगह पे उलट जाएगा। अभी अगर डी देखोगे तो क्या हुआ, डी में देखो, ये जो ये शेडेड एरिया था ये इधर आ गया, तो डी आ रहा है आंसर इसका। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पियानो गिटार, तो पियानो और गिटार दोनों ही म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं, बट इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो आंसर आ जाएगा बी। अब कहते हैं इसको कंप्लीट करना है। अब अगर आप इसको देखेंगे पूरा, यहाँ से अदर का देखेंगे तो एक लाइन ये है, फिर यहाँ पे ऐसे कर रखा है, ठीक, एक लाइन ऐसे खींच रखा है, ठीक, और इसको ऐसे मिला दिया है और बीच में डॉट लगा दिया है। तो अगर ये देखेंगे नहीं बन रहा है, तो ये तो नहीं होगा। बी हो सकता है, बट बी में लाइनिंग नहीं खींच रखा है, ये जो ये इसके बीच में खींचा, तो बी भी नहीं होगा आंसर। सी में लाइनिंग खींच रखा है, हो सकता है। डी में इस साइड में कर दिया है गड़बड़, तो डी नहीं होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। लिक्विड मिल्क पिज्जा, अब देखो मिल्क क्या होता है, लिक्विड होता है, और पिज्जा मिल्क जो है लिक्विड होता है, पिज्जा अलग होता है, पिज्जा लिक्विड नहीं होता है, तो आंसर आ जाएगा डी। टेस्ट को सबमिट करते हैं। थैंक यू।